बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसान से अल्लाह की नाराज़गी। क्या अल्लाह इंसान से नाराज़ हो सकता है? क्या अल्लाह की नाराज़गी इंसान बर्दाश्त कर सकता है? क्या अल्लाह की नाराज़गी की निशानी क्या है और असबाब क्या है? मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, कुरान दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ सवाब की किताब है। सवाब हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। इब्लीस इसलिए शैतान बना कि वो इंसानियत का नुकसान चाहता है, उसने इंसानियत का नुकसान चाहा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ जिसे कुरान से मोटिवेशन मिली। मैंने सोचा आप तक पास ऑन कर दें। अगर कोई बात बुरी लगे तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए। नेकी की बात फैलाना सदका है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या अल्लाह की ज़ात अपने बंदे से नाराज़ हो सकती है? अल्लाह की ज़ात अपने बंदे से कब नाराज़ होती है और उसकी निशानियाँ क्या हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि अल्लाह की ज़ात अपने बंदे से नाराज़ हो ही नहीं सकती। ना इंसान उसकी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, नाराज़ हो सकती है। जब वो नाराज़ होती है तो फिर वो दिलों पे मोहर लगा देती है, कानों पे मोहर लगा लेती है, ज़बान पे मोहर लगा सकती है। फिर वापसी का रास्ता नहीं है। अल्लाह ऐसे मामूली सी बात से नाराज़ नहीं होते। अल्लाह तो कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं मौका देता रहता हूँ, ढील देता रहता हूँ ताकि शायद इंसान वापस आ जाए, यानी अल्लाह नाराज़ कब होते हैं? अल्लाह उस वक़्त नाराज़ होते हैं जब इंसान नाराज़गी मोअज़्ज़िज़ व्यूअर दो तरह की होती है। एक, अपने फ़ायदा ना होने की सूरत में कोई शख्स नाराज़ होता है। एक, दूसरे का फ़ायदा ना होने की सूरत में इंसान नाराज़ होता है। जो मुखलिस आदमी होता है वो उस वक़्त नाराज़ होता है जब कोई शख्स, उसका दोस्त या उसका साथी अपना नुकसान कर रहा होता है, उस वक़्त नाराज़ होता है। और जब वो अपना फ़ायदा कर रहा होता है, उसका दोस्त या साथी या उसका बंदा, तो वो खुश होता है। अल्लाह की ज़ात नाराज़ उस वक़्त होती हैं जिस वक़्त इंसान अपना नुकसान कर रहा होता है या अपना फ़ायदा नहीं कर रहा होता। दो ही सूरतें होती हैं ना मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, या तो इंसान अपना नुकसान कर रहा होता है या फ़ायदा नहीं कर रहा होता। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं या फ़ायदा कर रहे हैं और अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज़ है या खुश है? आप ये गौर कीजिए, आप समझ लीजिए, दिल में बिठा लीजिए। अल्लाह अपने बंदे को मौका देता है, सबसे पहले तो उसने, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने इसको नसीहत की किताब बनाया, मैंने इसको अक्ल वालों के लिए बेहतरी की किताब बनाया। ए अहले अक्ल, इस पे तदब्बुर करो, इस पे गौर करो, इससे फ़ायदे हासिल करो। मैं अक्सर कहा करता हूँ, पिछले प्रोग्रामों में भी मैंने बताया कि ये एक इंसान अल्लाह ताला की क्रिएशन है। ये बॉडी अल्लाह ताला की मैन्युफैक्चर्ड है। इसको जो इसका मैनुअल बुक है वो कुरान पाक है। अच्छा, जो मैनुअल बुक के तरीके से, अच्छा मैनुअल बुक कुरान पाक है और उसकी वजाहत आम आदमी के लिए अहदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुरान पाक को प्रैक्टिकल करके दिखाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आपसे पूछा कि हजूर के अखलाक क्या है? आपने फरमाया हजूर के अखलाक तो कुरान पाक है। कुरान पाक की जो अमली सूरत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो जो लोग कुरान पाक को समझ नहीं सकते, अव्वल तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है लक़द यस्सरनल कुरान हल मिन मुद्दकिर लिज़िक्रिही हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को आसान कर दिया, है कोई समझने वाला? जब अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं कुरान में कि हमने इस कुरान को पढ़ने वालों के लिए आसान कर दिया, तो
फिर अगर ये कोई कहे कि इसे समझना मुश्किल है तो वो कुरान की नफ़ी कर रहा है ना। तो हर शख्स को चाहिए कि कुरान को पहले समझे, अरबी को समझे, अरबी पढ़े। अगर वो ज़्यादा उम्र में आ गए हैं, टाइम नहीं मिल पाता दुनिया के, अल्लाह कुरान पाक में सूरह मुज़म्मिल में फरमाता है कि इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, कि तुम्हें दूसरे काम भी हैं, मुझे पता है दिन में तुम्हें दूसरे काम भी होते हैं, तो जितना तुमसे मयस्सर हो सके कुरान पाक पढ़ा करो, जितना तुमसे थोड़ा सा पढ़ लिया करो, 2 आयत पढ़ें ज़रूर कुरान पाक, क्योंकि वो इसकी मैनुअल बुक है। जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, और अगर उसकी कोई चीज़ वजाहत आपको नहीं मिल रही तो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चले जाएं, तो आपको वो मसला समझ आ जाएगा, क्योंकि वो इसकी मैनुअल बुक है। उसमें सबसे ज़्यादा अहकाम जो फरमाए गए हैं वो किया गया है कि शिरक ना करें। शिरक के बारे में अल्लाह ने कहा हर चीज़ माफ़ कर दूंगा लेकिन शिरक नहीं माफ़ करूंगा। जब कोई शख्स शिरक करता है तो अल्लाह नाराज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा नाराज़ कब होते हैं? जब कोई शख्स शिरक करता है। अच्छा, शिरक से क्यों नाराज़ होते हैं? क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मालिक अल्लाह है, हर चीज़ का हाकिम अल्लाह है, उसके हाथ में है। और जब आदमी दूसरे से मांगता है या किसी और से उम्मीद लगाता है तो वो ये बेसिकली अपना नुकसान कर रहा होता है। अगर वो शख्स उसको नहीं देता या वो जिससे वो उम्मीद लगाता है वो उसकी उम्मीद पूरी नहीं करता तो वो डिसहार्ट हो जाता है। अब जब डिसहार्ट हो जाता है उसकी ज़िंदगी नाकामी की तरफ चली जाती है। जबकि अल्लाह ताला की ज़ात से, जब वो तो कहता है सारी दुनिया, ज़मीन और आसमान की तमाम लोग एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं और वो सब मुझसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक तलब करें और मैं उन सब को अता कर दूं, तो मेरे ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं आती जैसे समंदर में से सुई निकाल ली। तो अल्लाह नाराज़ कब होते हैं? जब अल्लाह के अलावा इंसान किसी और से मांगता है। और जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो उस वक़्त जिससे इंसान मांगता है उसका मोहताज कर देते हैं। उससे कि इंसान, जब देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, क्योंकि वो अपना खसारा कर रहा होता है। अब आप ये देखें, कुछ लोग बुतों के पास जाके मांगते हैं, तो जब तक वो बुतों के पास ना जाएं तो अल्लाह, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, जब तक वो बुतों के पास ना जाएं तो उनको नहीं मिलता। इसी तरीके से किसी भी शख्स को शरीक ठहराना, किसी को भी शरीक ठहराना, इवन देन कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह के रसूल ने ख़ुद फरमाया कि मैं तो सिर्फ वही बताता हूँ जो वही की जाती है, मेरे पास अल्लाह के ख़जाने नहीं है, अल्लाह देता है, मैं तुम्हें आगे डाइवर्ट कर देता हूँ, मैं आगे तुम्हें दे देता हूँ। असल बात यह है कि अल्लाह नाराज़ कब होता है? जब शिरक करते हैं। अच्छा, उसके बाद अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ क्या क्या हैं? अब अल्लाह की नाराज़गी की, जब आप शिरक करते हैं और इसके अलावा कुरान के अहकामात के ख़िलाफ़ आप कोई भी काम करते हैं, उसका नुकसान चूँकि आपको होता है, आपकी ज़ात को होता है, आपके जिस्म को होता है, आपकी बॉडी को होता है, आपकी मईशत को होता है, आपकी माशरत को होता है, आपकी सकाफ़त को होता है। इन सब चीज़ों को जब आप नुकसान कर रहे होते हैं, जो शख्स इन चीज़ों में नुकसान करेगा तो यानी वो अपने ऊपर जुल्म करेगा, और जो जुल्म करेगा अल्लाह ताला की क्रिएशन है, जो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है वो भी अल्लाह ताला की क्रिएशन पे जुल्म कर रहा है। अल्लाह ने इसे अपने हाथ से बनाया है। जो उतनी लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने बहुत बेहतरीन अंदाज में इंसान को बनाया। आप किसी की बहुत बेहतरीन तस्वीर बनाई हुई हो, आप बहुत बेहतरीन उसने कोई चीज़ बनाई हो, आप उसे बिगाड़ना शुरू कर दें तो उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? उस नाराज़ होगा नहीं? एक बंदा है, उसने बहुत ज़बरदस्त मेहनत करके, बहुत तको-दो करके, बहुत कोशिश करके एक तस्वीर बनाई है, आप जाके उसे बिगाड़ना शुरू कर दें तो वो शख्स खुश होगा, नाराज़ होगा? लेकिन वो तस्वीर क्योंकि उसने बनाई थी, अब उसे तस्वीर से मोहब्बत है, वो उसको अगर आप ख़राब करेंगे तो वो नाराज़ होगा। इसी तरीके से ये एक तस्वीर का ये आलम है, या एक छोटी सी चीज़ बनाई हुई क्रिएशन को आप ख़राब करें तो वो शख्स नाराज़ होगा। तो जिसने, अल्लाह ने ये तख्लीक की है, अगर आप इसे ख़राब करेंगे तो अल्लाह नाराज़ नहीं होगा।
और जब आप इसे ख़राब करेंगे तो अपने ऊपर जुल्म करेंगे, जब अपने ऊपर जुल्म करेंगे अपना नुकसान करेंगे। जब आप अपना नुकसान करते हैं तो अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह की ज़ात अपने हकूकुल इबाद तो वो कहता है मैं माफ़ कर दूंगा। एक हदीस है, पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, कि हकूकुल्लाह तो अल्लाह ने बैंक बैलेंस के तौर पे रखे हैं, बख्शिश जो होगी हकूकुल इबाद पे होगी। और सबसे पहले हक आपका अपनी बॉडी के ऊपर है, आपका अपनी बॉडी का हक है आपके ऊपर सारा। सबसे जब तक आप अपनी जान है तो जहान है, कहते हैं ना। तो अगर आप अपनी जान का फिक्र नहीं करेंगे, आप अपनी जान का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपने जिस्म का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपनी मईशत का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप माँ बाप का कैसे ख्याल रख सकेंगे, आप बहन भाइयों का कैसे ख्याल रखेंगे, आप दोस्तों के कैसे काम आ सकेंगे, आप बीवी के कैसे काम आ सकेंगे। तो जब ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकेंगे तो अल्लाह नाराज़ होगा। अच्छा, अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ क्या होती हैं? अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्लाह की नाराज़गी कैसे पता चले कि अल्लाह जब नाराज़ होते हैं तो सबसे पहले सजदों की तौफीक छीन ली जाती है उस शख्स से। अच्छा, सजदों की तौफीक क्यों छीन ली जाती है? क्योंकि सजदों की तौफीक इसलिए छीन ली जाती है कि नमाज सबसे बड़ी फिटनेस है। मेरे नमाज के आप प्रोग्राम जाके देखें, आपको एक दफ़ा उस पूरी सीरीज़ को देखें। नमाज सिर्फ सवाब के लिए नहीं है, बल्कि ये जिस्मानी फिटनेस है। जितनी आप ज़्यादा नवाफिल पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं, जितने ज़्यादा सजदे करते हैं, उतनी आपकी फ़िटनेस बढ़ती चली जाती है। जितने आप नमाज से दूर होते जाते हैं उतनी आपकी फ़िटनेस कम हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम मेरे देखें आप सीरीज़ नमाजों की, आपको पता चलेगा कि कितने फ़ायदे हैं नमाज के। अल्लाह सबसे पहले नमाज की तौफीक छीनता है। नमाज की तौफीक गई तो उसका बॉडी की फिटनेस गई, उसका दिमाग की कंसंट्रेशन गई, उसका वो पूरी एक सीरीज़ है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करता है, दूसरी निशानी ये होती है कि वो इंसान बुराई को बुराई समझना छोड़ देता है। उसको बुराई, जितनी जल्दी बुराई का एहसास होता है, समझे उतना अल्लाह आपसे ज़्यादा राज़ी है। जितना बुराई का उस एहसास देर में हो रहा है, गुनाह का एहसास देर में हो रहा है, समझो अल्लाह ताला की ज़ात उतनी आपसे नाराज़ है। अच्छा, ये तो है इज्तमाई तौर पे, इज्तमाई निशानी के, अगर कोई इनफरादी निशानी, सॉरी, कि इनफराद, अगर अल्लाह किसी इंसान से नाराज़ होता है तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है, नमाज़ों की तौफीक छीन लेता है, और फिर उसे गुनाह सवाब का, अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। और इनफरादी तौर पे जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो उसकी निशानी क्या है? हदीस में है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जब इज्तिमाई तौर पे किसी कौम से नाराज़ होते हैं तो वो बेवक्त बारिशें भेजते हैं, नाअहल हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं, और दौलत बखीलों के हाथ में दे देते हैं। दौलत बखीलों के हाथ में जाने से क्या होता है, वो खर्च नहीं करते, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून नहीं करते, खर्च नहीं करते। जब खर्च नहीं करते तो सर्कुलर डेड हो जाता है। जब सर्कुलर डेड हो जाता है तो हर शख्स परेशान हो जाता है, जैसे आजकल पाकिस्तान में हुआ है। अच्छा, हुकूमत जाहिलों के हाथ में दे देते हैं, कम अक्लों के हाथ में दे देते हैं, यानी वो अमूर हुकूमत चला ही नहीं सकते। जब अमूर हुकूमत सही नहीं चलेंगे, इंसाफ नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा, माशरत नहीं होगी, मईशत नहीं सही होगी, तो उसकी तकलीफ़ सारी अवाम को होगी, सबको होगी इज्तिमाई तौर पे। तो अच्छा, अब ये प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, ये बहुत लंबे प्रोग्राम्स की बातें हैं, क्योंकि प्रोग्राम का ड्यूरेशन कम होता है। तो अब हम डिस्कस ये करते हैं कि आखिर इन चीज़ों से निजात कैसे हासिल की जाए। निजात कैसे, अगर हम पे, एक मिसाल की बात है, अल्लाह नाराज़ हैं, मिन हैसुल कौम नाराज़ हैं या इनफरादी तौर पे नाराज़ हैं, तो उसका हल क्या है? अल्लाह ताला कहता है मैंने कोई ऐसी बीमारी पैदा ही नहीं की जिसका हल ना बनाया। क्या हमसे अल्लाह जब नाराज़ हो जाए तो उसको राज़ी करने का भी कोई हल है? तो बिल्कुल है।
अगर हम देखते हैं कि अल्लाह हमसे इनफरादी तौर पे नाराज़ है या इज्तिमाई तौर पे नाराज़ है, उसका अल्लाह हल बताता है, उसकी रेमेडी बताता है। वो है अल्लाह से हर शख्स इनफरादी तौर पे इस्तिग़फ़ार शुरू करे। जो चीज़ें अल्लाह की नाराज़गी का सबब हैं, अगर आप इनफरादी तौर पे कंजूस हैं तो उसकी सखावत शुरू कर दें। सखावत का मतलब ये नहीं अगर अल्लाह आपको 100 रुपये दे रहा है तो 100 में से खर्च करें, आप करोड़ दे रहा है करोड़ में से खर्च करें। अगर नमाज़ों का एहतमाम शुरू करें और इसके अलावा अल्लाह से ज़्यादा जितना इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम्हारी तबाही लिखी जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो सारी उनकी उम्मत बमें अपने जानवरों के एक मैदान में खड़ी हुई ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लग गई। अल्लाह ने उनके गुनाह माफ़ कर दिए, उनके ऊपर से अज़ाब टाल दिया। तो हमें भी चाहिए कि मिन हैसुल कौम इनफरादी तौर पर इस्तिग़फ़ार करें और जितना इस्तिग़फ़ार ज़्यादा कर सकते हैं। ये ना सोचें कि सारा दुनिया सारे मुल्क का इस्तिग़फ़ार करेगा तो हम करेंगे। हर शख्स इनफरादी तौर पे इस्तिग़फ़ार शुरू कर दे, जितना उससे अगर कौम की हालत नहीं बदलेगी तो आपकी हालत ज़रूर बदल जाएगी। जो इस्तिग़फ़ार करेगा लहा मा कसबत अलैहा मक्तसबत, हर शख्स को उसके किए का मिलता है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।